नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे म्यूजिक डायरेक्टर संतोख सिंह धालीवाल से। संतोख सिंह धालीवाल का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में हुआ। ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, लेकिन दिल में एक जज्बा था म्यूजिक के क्षेत्र में जाने का। इसी के साथ इन्होंने एज ए म्यूजिक कंपोजर के क्षेत्र में आगे बढ़े और फेमस लोकप्रिय गीत चन्ना वे घर आ जावे के म्यूजिक डायरेक्टर हैं संतोख सिंह धालीवाल। तो साथ ही म्यूजिक एल्बम सावरिया को भी संगीतबद्ध किया है। तो गाना जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है, अक्सर जब बर्थडे होता है किसी का तो ये गाना अक्सर सुनाई देता है कि बेबी बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। इस गीत को भी संगीतबद्ध किया है संतोख सिंह धालीवाल ने। तो इसके साथ ही सपना चौधरी के साथ भी सिंगिंग की है संतोख सिंह ने। संतोख सिंह म्यूजिक डायरेक्टर के साथ सिंगर भी हैं। बेबी बैठ पजेरों में इसको भी अपनी आवाज़ दी है संतोख सिंह ने। इसके अलावा कई फेमस फिल्म, अभी हाल ही में कल रिलीज हुई फिल्म में मोदी की बेटी में भी संगीत निर्देशन दिया है। इसके जो गाने, इस फिल्म के जो गाने हैं उसको संगीतबद्ध किया है संतोख सिंह धालीवाल ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके म्यूजिक डायरेक्टर के सफ़र के बारे में और साथ ही इनके सिंगिंग के सफ़र के बारे में भी। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर संतोख सिंह धालीवाल। संतोख सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में। हेलो। जी संतोख जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है हमारी? ये दूसरे फोन में जो है अभी जो मैंने कान पे लगा रखा है इसमें जी तो सुनाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं लेकिन आपका आवाज सुनाई दे रही है। चलिए हम इसी से बातचीत करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना संतोख जी? तो मैं हाँ जी जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है और हम आपको देख भी पा रहे हैं। तो हम बातचीत का जी। सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। संतोष जी, आपने हाँ बहुत जी। सारे फेमस फेमस गाने, आपने उसको संगीतबद्ध किया है, उसका म्यूज़िक दिया है आपने। लेकिन इस जी सफ़र की जी। शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपको लगा कि मुझे म्यूज़िक के क्षेत्र में जाना चाहिए? क्या जब आप बहुत छोटे थे तभी से आप इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, या कुछ और आप करना चाहते थे? जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय कॉलेज तो उसी वक्त मैं कॉलेज में गाता था तो काफी धीरे धीरे मेरा नाम होना स्टार्ट हो गया था कॉलेज में। हुँ, तो तब इतना अप्रिशिएशन मिला मुझे कॉलेज की तरफ से जब मैं हाँ, अजमेर यूनिवर्सिटी में था। तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे मुंबई जाना चाहिए। फिर जो मेरे गुरुजी थे नवाब खान साहब, उन्होंने कहा कि मुंबई चलते हैं और वहाँ किस्मत आजमाते हैं, देखते हैं क्या होता है। हुँ, तो फिर मैं मुंबई आया। तो मुंबई आने के बाद में फिर मुझे यूनिवर्सल से पहला ब्रेक मिला। हाँ, ये जो सामरी एल्बम था जिसपेंद्र जी, नरूला जी के साथ में, वो करने का मौका मिला तो वो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ, काफ़ी अच्छा बना। हुँ, और उसके कुछ टाइम बाद में फिर मुझे एल्बम मिला यूनिवर्सल म्यूजिक कंपनी से, चन्ना बे घर आजा वे। हुँ, तो चन्ना बे घर आजा के बाद में तो फिर पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल, और उसके बाद में बहुत सारे काम मिले, बहुत जी, सारा अप्रिशिएशन मिला, बिल्कुल। बहुत सारा लोगों का प्यार मिला। संतोष फिर जी, अब लेकिन से फिर लेकिन जो पहला ब्रेक होता है जब भी कोई मुंबई जाता है, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसी के जी जी इंतज़ार में रहता है और पहला ब्रेक जो रहता है उसकी कोई ना कोई कहानी रहती है पीछे। तो कैसे वो जी मिला जी। आपको पहला ब्रेक मुंबई जाने के बाद, और कितने समय के बाद आपको ये पहला ब्रेक मिला? पहला ब्रेक जब मैं मुंबई आया था मेरे गुरुजी के साथ में, हुँ, नवाब खान साहब के साथ में, तो मुझे मालूम नहीं था कि मुंबई में रहना कहाँ पे चाहिए। हुँ, तो ऐसे ही एक फ्लैट हम लोगों ने किराए पे लिया उस वक्त मलाड में। हुँ, तो फिर कुछ मेरे यहाँ दोस्त बन गए लोकल, तो उनके साथ में मैं टी सीरीज में गया। हुँ, तो टी सीरीज में मुझे एक रीमिक्स में एक गाना गाने का मौका मिला। तो उस वक्त रीमिक्स का काफी दौर था, रीमिक्स गाने बहुत बनते थे। हुँ, तो यूं समझिए कि 21-22 दिन के बाद में मैं मुझे ब्रेक मिल चुका था मुंबई क्या में। बात है! जी। जी, तो जो पहला जो रिमिक्स था आपको याद है वो कौन-सा रिमिक्स था जो आपने उसमें गाया था, या फिर आपने उसमें संगीतबद्ध किया था, म्यूज़िक दिया था आपने? मैंने गाया था उसमें। अच्छा। जी। तो आप मुंबई वैसे क्या सिंगर बनने गए थे कि म्यूजिक डायरेक्टर, या आप दोनों में कंफर्टेबल हैं और दोनों ही आप दोनों में आप करियर बनाना चाहते हैं आप, और शुरुआत आपने उस मैं हिसाब से की थी शुरू में? जी जी जी। मैं म्यूजिक डायरेक्टर ही बनने आया था, लेकिन मेरी आवाज लोगों को काफी पसंद आती है। अच्छा। मैं गाता भी अच्छा हूँ क्योंकि मैं एक जो वोकल है मैंने उसकी शिक्षा ली हुई है। जी। तो उसमें मेरी ट्रेनिंग है लाइट क्लासिकल में। और हाँ।
एज ए सिंगर भी मैंने सीखा हुआ है नवाब खान हम्म। साहब, जो जिनका मैंने नाम कहा ना आपको, उनके साथ ही तो मैं आया था मुंबई में। जी। तो फिर मेरी आवाज जब सुनी गई टी सीरीज में, तो मुझे उन लोगों ने बोला कि पहले आप गाना ही स्टार्ट करो, हम्म। तो बाद में धीरे धीरे फिर म्यूजिक डायरेक्शन का बाद में सीखते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं काफी यंग था, आई वाज जस्ट 21 ईयर ओल्ड जी। बॉय। तो वो जो तो पहला फिर पहला गाना जो आपने गाया था टी सीरीज के साथ, अगर आपको वो याद हो तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। वो गाना था कि मेरे ख्याल में ये सुखबीर जी का गाना था ये, मुंडे पंगड़ा पाउंदे ते कुड़ियां गिद्दा पावन, नच नच के खुशी मनाउंदे ते गीत पंजाबी गावन, मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई, ओ लड़ गई अख लड़ गई, मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई बन गई। वाह क्या तो बात है। तो इसका रिमिक्स आपने गाया था आपने? जिसका रिमिक्स हो रहा था उस हाँ। वक्त, तो वो मैंने गाया था। तो रिमिक्स भी इसी तरीके से था कि आपने उसको कुछ फास्ट किया था या कुछ अपने अंदाज में आपने उसको गाया था? नहीं, मुझे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उन्होंने जैसा कहा मैंने वही गाया। उस वक्त मैं ज्यादा अपना दिमाग नहीं चला हाँ। रहा था, जी। तो उनकी डायरेक्शन जो मुझे मिल रही थी कंपनी की तरफ से, या उस वक्त साजिद वाजिद सर जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बहुत ही कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जी। उनका बहुत बड़ा नाम है, तो वो मुझे गाइड कर रहे थे कि कैसे गाना है, तो उनके हाँ। हिसाब से जो उनको चाहिए था तो मैंने उनके हिसाब से गाया। जी। अच्छा, जी। फिर वो जो दूसरा आपका प्यार था म्यूजिक डायरेक्शन का, हाँ उसकी जी। शुरुआत कैसे हुई? उसके लिए जो पहला ब्रेक कौन सा मिला? क्या जो सावरिया था गाना, यही आपका पहला ब्रेक था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर? जी जी बिल्कुल जी। तो बिल्कुल। ये कैसे मिला उस, आपको पहला ब्रेक इसके लिए? उसमें सर क्या हुआ कि जैसे साजिद वाजिद सर के साथ में फिर मैं इस एल्बम से जुड़ गया था। हम्म। तो वो उनके साथ ही फिर मैं रहने लग गया, क्योंकि वो कहते कि आप हमारी टीम के अभी मेंबर बन गए हो, और हम्म। वो बहुत प्यार करते थे बड़े भाई के तौर पे। मैं तो छोटा हम्म। था उस वक्त काफी, तो उन्होंने कहा कि फिर उनके साथ में मैं सीखता रहा म्यूजिक डायरेक्शन और ये जी। सारी चीजें कैसे होता है ना। हम्म। तो मैं अपने जो गाने कंपोज करता था, बनाता था, डिजाइन करता था, तो उनके साथ रहते रहते फिर मुझे ये यूनिवर्सल म्यूजिक कंपनी से चांस मिला था जी। मुझे अच्छा, सांवरिया एल्बम का। बड़ा ही खूबसूरत गाना था सावरिया। जसविंदर जी नरूला जी जी ने इसको गाया था और बड़ी वो जी जी खूबसूरत सिंगर हैं। तो जब जी जी आपने उनको बताया होगा कि मैम इसको इस तरह से गाना है, तो कैसे जी। कुछ किसी तरह के कुछ नर्वस थे आप जब आप उनको आप डायरेक्ट आप कर रहे थे, आप उनको क्या कुछ एक्सपीरियंस था आपका उनके साथ? कोर्स यस, मैं काफी नर्वस था हाँ। कि मैंने उनको कॉल, मैं उनको प्यार से दीदी बोलता हूँ जी। कि जसविंदर दीदी, ये मैं संतोष सिंह बोल रहा हूँ, हाँ। और मैंने आपके लिए एक गाना कंपोज किया है, एक एल्बम, हम्म। तो प्लीज आप गाएंगे क्या मेरे लिए? हम्म। प्लीज मुझे मना मत करना, क्योंकि मेरा जिंदगी का पहला गाना है, पहला एल्बम है मुझे। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं गाऊंगी, लेकिन पहले मुझे गाना सुनाइए आप, हाँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं जरूर गाऊंगी, आई एम विद यू। तो फिर जसविंदर मैम को मैंने गाना सुनाया कि दीदी ये गाना है तो आप देख हाँ। लीजिए। फिर जसविंदर दीदी आई स्टूडियो के अंदर, वो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुआ। गाना इस तरह था कि सांवरिया रे सांवरिया, हो गई मैं तो बांवरिया, सुना लागे बिन तेरे ये देश रे, सुना लागे देश रे, सोना लागे देश रे, सांवरिया रे सांवरिया, हो गई मैं तो बांवरिया, सोना लागे बिन तेरे ये देश। क्या बात है, बहुत खूब। ये जी भले ही जी। जसविंदर नरूला जी ने गाया, लेकिन आपका जो वर्जन है, आपका वर्जन भी बड़ा खूबसूरत है जब आपकी आवाज़ इसमें जाती है, क्योंकि आप भी एक बेहतर सिंगर है, इसमें कोई शक नहीं है। जी। तो इसके थैंक यू बाद फिर सर, थैंक लगातार यू। आपका जो सिलसिला है म्यूजिक डायरेक्शन का, वो आपको ग्राफ धीरे धीरे बढ़ता गया, और चन्ना जी वे घर सर। आ जावे, ये तो इतना बड़ा हिट हुआ है गाना ये वाकई लोग जी सर। आज भी इसको गुनगुनाते हैं और आज भी इसको पसंद करते हैं। तो जब आप इसको बना रहे थे और जब आप इसका म्यूजिक दे रहे थे, तो उस वक्त क्या जहन में था? और किस तरह से आप जब कोई गाने को म्यूजिक तैयार करते हैं तो जहन में क्या रहता है? क्या कुछ प्रोसेस रहती है उस गाने के लिए म्यूजिक तैयार करने में? ये सर, जब मैं चन्ना भी बना रहा था तो मुझे उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अभी एकदम कुछ डिफरेंट ही बनाऊंगा। हम्म। तो इसमें क्या था कि मैंने हाउस म्यूजिक उस वक्त चलन में आया ही था उस वक्त, हम्म। और मैं बहुत सारा इंग्लिश म्यूजिक सुनता था उस वक्त, अभी भी सुनता हूँ।
और उसको मैंने ब्लेंड किया था, एक तरह का फ्यूजन था वो, हाउस म्यूजिक और जो अमेरिकन कंट्री म्यूजिक और अपने इंडिया का जी। म्यूजिक, तीनों को मैंने ब्लेंड किया था कि हाउस की वो बीट रखी मैंने, और कंट्री म्यूजिक में जो बैंजो प्ले करते हैं, जैसे मेरे फेवरेट पॉप स्टार हैं पीटर अर्बन, कंट्री म्यूजिक में वो बहुत बड़ा नाम उनका जी। तो वो उनका इंस्ट्रूमेंट है कि है ये बैंजो, तो वो मैंने उसमें रखा। और फिर हमारी इंडियन मेलोडी तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, वो टचवुड इतनी अच्छी लिरिक्स आ गई जी। मेरे जहन में, और मैंने वो गाना बनाया और फिर उसने तो कमाल ही कर दिया। और कुणाल भाई ने इतना अच्छा गाया, जी। और कुणाल भाई ने कहा कि यार संतोष, मुझे तो पंजाबी आती नहीं भाई, हाँ। तो मैं पंजाबी गाना पहले मैंने कभी गाया भी नहीं, तो मैं कैसे गाऊंगा बताओ। तो मैंने बोला कि भाई आप ये मैं सीडी बना लेता हूँ, तो जो भी शब्द आपको नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा, हाँ। है ना, कि बाकी ये मेरी आवाज आप सुनते रहिए और आप देख लें कैसा हो सकता है। जी। तो वो फिर जब स्टूडियो में आए कुछ दिनों के बाद में वो गाना याद करके, तो इतना कमाल का उन्होंने गाया, बहुत ही कमाल का गाया, तो मजा ही आ गया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अगर अगर हिंदुस्तान में कुछ खास गानों की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो उनमें से एक ये गाना भी शामिल है, चन्ना वे घर आ जावे। तो मुझे लगता है दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जितने अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं उतने अच्छे आप सिंगर भी हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच जी। मैं गुनगुनाता हूँ आपके लिए। जी प्लीज। चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, तेरिया उड़िका विच मुक चले साजा, ततड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, तेरिया उड़िका विच मुक चले साजा, ततड़ी दे रोग मुका जावे, चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे। क्या बात है, बहुत 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 ही थैंक यू खूबसूरत। अच्छा, जितना ये खूबसूरत बना है इसमें बहुत सारे ऐसे जी शब्द हैं, मुझे लगता है दर्शकों को ये गाना बहुत अच्छा लगता है, वो जी गाते भी जी, हैं, लेकिन कुछ कुछ जो शब्द है उसकी मीनिंग उनको शायद मुझे लगता नहीं कि समझ में आए होंगे, क्योंकि मुझे जी भी कुछ बिल्कुल नहीं कुछ आते, शब्दों की बिल्कुल मीनिंग मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। तो मैं हाँ चाहूँगा जी वो जो शब्द हैं, जो बहुत सारे जो पंजाबी शब्द हैं, मुझे लगता है अगर आप उनका मीनिंग बता दें दर्शकों को, तो मुझे लगता है जब वो सुनेंगे गाना या गुनगुनाएंगे तो और उसको ज़्यादा महसूस करेंगे अपने अंदर। जी जी, ये इंग्लिश का एक लिटरेचर ही है, क्योंकि जी। ये जो मुल्तानी पंजाबी है वो मैंने इसमें रखी थी, क्योंकि हाँ। पंजाबी जब पोइट्री करते हैं तो बहुत अच्छी लगती है वो, है ना, हम्म। उर्दू पंजाबी ऐसे हो गया। जी। तो इसमें ये क्या है कि ये एक तरह का प्रेमिका का गाना है, वो प्रेमी को याद कर रही, मिस कर रही है हाँ। कि चन्ना वे घर आ जावे, ढोला वे घर आ जावे, जी। तेरियां उड़ीका विच मुक चले सा। इसका मतलब तेरे इंतजार में मेरी सांसें खत्म होने को हैं, क्या बात है ना, आजा ततड़ी दे रोग मुका जावे। ततड़ी मीन्स एकदम इश्क में, प्यार में और बिरहा में जल चुकी जो प्रेमिका है, उसके तू आएगा तो उसके रोग एकदम खत्म हो जाएंगे। वो अपने प्रेमी को याद कर रही है प्रेमिका, बहुत इस खूबसूरत तरह है। का गाना जी, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है कि अब जब ये गाना मैं भी सुनूंगा या जो दर्शक सुनेंगे और उन्होंने इस मीनिंग को समझा बेहतर तरीके से, तो वो और उस गाने को और ज़्यादा महसूस कर पाएंगे, क्योंकि गाना बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपकी आवाज़ में गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं इसलिए वही सोच रहा हूँ कि जब आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है तो फिर दूसरे सिंगर क्यों गाते हैं आपके गाने पर। और फिर ऐसा हुआ ही है, जो आपने कुछ गाने ज़रूर गाए, आपने शुरुआत में भी जो रिमिक्स गाया, और एक बड़ा ही पॉपुलर गाना वो आप ही की आवाज़ में, कि बेबी बैठ पजेरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, और ये बड़ा सुपर डुपर हिट गाना है। और आज भी लोग जिनका किसी का बर्थडे होता है तो ये गाना जी ज़रूर बज रहा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी तो जी जी कैसे जी, ख्याल आया, और क्योंकि ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लिरिक्स थे ये, और बड़ी मुझे लगता है जिम्मेदारी होगी, और आपने सोचा भी होगा कि इसको ऐसा गाना बनाना है कि ये वायरल जी हो जी जाए। भले ये उस दौर में रिलीज हुआ है जिस वक्त ये सब रील्स नहीं बना करते थे। मुझे लगता है अगर जी आज जी, के बिल्कुल ज़माने में बिल्कुल होते, बिल्कुल। और आज भी जी है, आज भी रील्स में हाँ इस गाने को बड़ा हिट माना जाता है। और बर्थडे में जी तो खासकर मुझे लगता है ये ज़रूर आपके पास भी आपके दोस्त लोग या कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया में लोग आपको टैग करते होंगे कि आज मेरा जी जी बर्थडे है। जी जी। तो सर इसमें क्या है कि इसकी भी एक अपनी कहानी है। जी। तो संजय खंडूरी साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, हाँ। और उनको मैं अक्सर कॉल करता रहता हूँ, तो मैंने उनको कॉल किया कि मिलने के लिए। हाँ। तो
मैं उनसे मिलने के लिए गया, जी, तो बोला कि संतोष एक मैं फिल्म कर रहा हूँ ऐसे करके, किस्मत लाओ पैसा दिल्ली, जी, और इसमें विवेक ओबरॉय जी और मलिका शेरावत जी हैं स्टार हुँ, कास्ट में, और आशुतोष राणा साहब हैं, हुँ, और हरियाणवी टच का इसका बैकग्राउंड है, तो थोड़ा सा अपने को वैसा म्यूजिक चाहिए। जी, तो मैंने बोला ठीक है सर। तो तब आशुतोष राणा साहब का के लिए नरेशन हो रहा था, वो नरेशन सुन रहे थे हाँ, संजय खंडूरी साहब से। तो मैं भी पास में बैठा हुआ था, तो पूरा नरेशन मैंने सुना, हुँ, और मुझे पता चल गया कि इस फिल्म में किस तरह का म्यूजिक चाहिए, क्या करना है। जी, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने सोचता रहा, मैं एक दिन तक, 2 दिन तक, मैंने बोला यार कि क्या डिफरेंट करूं यार, सब लोग अलग अलग कर रहे हैं, कुछ ऐसा मैं इसमें तीर मारूं कि जो फिर से निशाने पे लग जाए, है ना। हाँ, तो मैंने सोचा कि कॉमेडी फिल्म है, और क्यों ना मैं अपने गाने के जरिए, अपने संगीत के जरिए भी लोगों को हंसा सकता हूँ, उनका, है ना, उनको फन आना चाहिए मेरे जी, गाने में। जरूरी नहीं कि गाने बहुत ज्यादा इमोशनल हों, डांस वाले हों, बिल्कुल, तो उससे कई तरह से उसको पेश किया जा सकता है। हाँ, तो हरियाणवी लैंग्वेज अपने आप में एक थोड़ी फनी लैंग्वेज है, बोलते हुए सुनते हुए बड़ा मजा आता है। जी, तो मैंने उसी तरह की शब्दावली इसमें लिखी, मैंने लिखा है खुद ये गाना। हाँ। अच्छा, इस गाने के लिरिसिस्ट भी आप ही हैं, गीतकार भी आप ही हैं, जी जी जी। क्या बात है! तो मैंने इसलिए कर लिखा था कि हीरो से तू कम ना लगता रे लुक भाई तेरा किलर, जॉनी डेप और टॉम क्रूज तो तेरा आगा चिल्लर। वाह! तो जैसे क्या होता है कि वैसे तो इंग्लिश में जॉनी डेप बोलते हैं या टॉम क्रूज बोलते हैं, तो मैंने हाँ, बोला कि भाई जॉनी डेप हाँ, और टॉम क्रूज, भाई भाई कतई टॉम हो गया भाई तू। बिल्कुल। तो मैंने बोला कि इस तरह के मैं शब्द रखूंगा तो लोग वाकई हंसेंगे, उनको जी, बड़ा मजा आएगा। जी। अच्छा, तो पहले मैंने जी, कही बिल्कुल, जी। उसकी बाद की लाइन है, आपने उसको आप रुक गए क्योंकि उसकी बाद की लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है दर्शक मैं वो पूरा सुनाता एक हूँ, बार एक मुखड़ा ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं फिर से सुनाता हूँ। प्लीज़। हीरो से तू कम ना लगता रे लुक भाई तेरा किलर, टॉम क्रूज और, सॉरी मैं दोबारा से फिर से सुनाता हूँ हाँ, इसको। हाँ, बिल्कुल, प्लीज़। हीरो से तू कम ना लगता रे लुक भाई तेरा किलर, टॉम क्रूज और जॉनी डेप तो तेरा आगा चिल्लर, 240 हाईवे पे गाड़ी आज भगाएंगे रे भाई, बैठ खटोले में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे रे भाई, बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। ओह वाह! क्या बात! देखिए, इस जी गाने को लिखा भी आपने है, म्यूज़िक भी जी आपने जी। दिया और गाया भी आपने। लेकिन लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली कि ये गाना पहले आप किसी और से गवाना चाहते थे और बहुत सारे लोगों से जी बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल। आपने संपर्क भी किया था। फिर अल्टीमेटली जो म्यूज़िक कंपनी थी, उन्होंने कहा कि संतोष इसको तुम ही गाओ। तो कैसे था? जी, क्यों उस वक़्त आपके ज़हन में क्यों नहीं आया कि इसको मुझे गाना चाहिए और क्यों आप दूसरे से संपर्क कर रहे थे आप? इसमें सर क्या था कि मैंने कहा ना कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर की भूमिका निभा रहा था। जी। मैंने बोला कि चलो मैं राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर ही ठीक हूँ, और मैं हाँ। दूसरों से गवाऊंगा तो मुझे और मजा आता है और अच्छा लगता जी। है। मेरा विजन वो था। हाँ। तो लेकिन इसकी जो गाइडलाइन थी वो रफली मैंने गा के दे चुका था कि इसकी रिहर्सल म्यूज़िक वगैरह हो कंपनी को। जाए, या जी। सारी चीजें, है हाँ। ना। तो फिर मैं नाम उनके नहीं लूंगा, बहुत बड़े सुपरस्टार सिंगर्स हैं। जी। तो उनके पीछे काफी मैंने 15-20 दिन तक दौड़ता भागता रहा कि सर आप आइए, मेरा गाना गा दीजिए, हाँ। गाना हमारा ये अच्छा, है नाम नहीं, सबको। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से ये गाना है, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि किन से आपने संपर्क किया होगा। मैं भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता जी है जी दर्शक जी भी समझ गए होंगे कि ये गाना है जो ये कौन सा सिंगर इस तरह के मूड वाले गाने गाता है। जी 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 जी। तो जी। भाई उनके साथ में फिर रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई कुछ हाँ। वजह से, और इसका जो शूट था वो लेट हो रहा था। और फिर भूषण कुमार साहब जो टी सीरीज के मालिक हैं, वो उस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका में थे, तो जी। प्रोड्यूसर से उन्होंने कहा कि संतोष की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, तो अभी फाइनल संतोष से ही गवाओ, हाँ। मुझे तो कोई दूसरा सिंगर चाहिए ही नहीं। जी। तो इस तरह से मुझे ये गाने का ब्रेक मिला इस गाने में, और हाँ। इस फिल्म में, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। जी। अच्छा, जी संतोष जी, कल ही एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है, मोदी जी की बेटी। नाम भी जी। बड़ा इसका अलग हट के है, इंटरेस्टिंग है और इसके म्यूज़िक डायरेक्टर भी आप इस फ़िल्म के। पहले तो जानना चाहेंगे किस तरह की फ़िल्म है ये? क्योंकि कल ही जी ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है और म्यूज़िक डायरेक्टर भी आप इस फ़िल्म के हैं।
जी जी। ये सर नाम से ही मोदी जी की बेटी, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। जी, आदरणीय मोदी साहब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी, और उनको भी बहुत सारा नमन, अ, नमस्कार उनको। एक्चुअली क्या कि इस फिल्म में बड़ी एक थिन सी लाइन है, जो थॉट है कि उसमें हीरोइन एक अपने इंटरव्यू में बोलती है कि जितने भी भारत की तमाम बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो सारी की सारी मोदी साहब की ही बेटियां हैं, जी, है ना। वैसे तो उनकी कोई बेटी नहीं, उनका कोई जी, बच्चा नहीं है। तो भारत के सारे बच्चे ही उनके बच्चे हैं, हम बिल्कुल। लोग। वो और कहते अपने भी हैं कि प्रधानमंत्री, वो कहते भी कि पूरी देश की जनता मेरा परिवार है। जी जी जी, वो कहते भी हैं। तो इस हुँ, तरह से उनका एक इंटरव्यू आया था, तो वो एक उनकी लाइन वायरल हो जाती है कि ये मोदी जी की बेटी है, ये मोदी जी की बेटी है हुँ, ना। तो वो एक तरह का की भ्रांति फैल जाती है। तो फिर क्या होता है कि फिल्म के अंदर क्या होता है कि शूट चल रहा होता है हुँ, किसी साउथ इंडियन फिल्म का, हुँ, तो जम्मू कश्मीर में, तब पाकिस्तानी टेररिस्ट आते हैं, जी, जो एकदम सियानपड़ और जाहिल होते हैं। वो हुँ, इसका हीरोइन का किडनैप करके और पाकिस्तान ले जाते हैं। हुँ, और वहां से फिर वो कैसे वापस आती है, ये कहानी एक तरह की कॉमेडी फिल्म है। हुँ, तो जंगल में मतलब दो टेररिस्ट होते हैं, हुँ, एक हीरोइन होती है, वो जंगल जंगल घूमते रहते हैं, छुपते रहते हैं पुलिस से। हुँ, कभी वो पुलिस से मिलने की कोशिश करते हैं, तो उसको वापस आना होता है। हुँ, तो बीच में जितने भी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, फिर वो जो हीरोइन है वो बोलती है कि ये कि अभी मुझे मतलब, वो उसको वापस फिर इंडिया भेजना चाहते हैं कि हुँ, अभी ये तो हमारे गले ही पड़ गई है। कभी बोलती खाना लाओ, कभी चाय लाओ, हम तो जी, परेशान हो गए। तो बोले कि इसको जरा बॉर्डर पार करवा देते हैं। फिर वो बोलती कि नहीं नहीं, अभी तो मैं 4-5 दिन और रुकूंगी यहाँ पे, हुँ। मैं नहीं जाऊंगी। तो इस तरह की मतलब काफी फन बिल्कुल, तो है मुझे लगता है इसमें, कि और बड़ी म्यूजिक इंटरेस्टिंग है बड़ा क्योंकि अच्छा है। क्योंकि भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत, तो मुझे लगता है बड़ी ही जी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत सारे इसमें यू टर्न होंगे और एक्साइटेड जी फ़िल्म होगी और इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ क्योंकि कल ये जी, फ़िल्म थैंक यू रिलीज़ सर, हुई है थैंक यू और ये सर। बहुत अच्छा बिज़नेस करे और दर्शकों को बहुत पसंद आया। वैसे ऑलरेडी दर्शक इसको पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जी कि सर। एकाध कोई इस फ़िल्म का कोई गाना जो आपको आपका फ़ेवरेट है, मुझे लगता है फ़ेवरेट तो सारे गाने होंगे, लेकिन कोई जी, एकाध गाना जो आप सुनाना चाहें, हमारे दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे इस फ़िल्म का, मोदी एक जी की इसका बेटी जो का। मेन प्रमोशनल गाना है, जी, सुंदरा चेन्नई वाली। वाह! तो इसी गाने का जब शूट हो रहा होता है, तो फिल्म के अंदर एक फिल्म होती है, इसी हाँ, गाने का जब शूट हो रहा है, तभी हीरोइन का किडनैप होता है। जी। तो वो गाना है कि हे सुंदरा चेन्नई वाली, हे सुंदरा चेन्नई वाली, हे सुंदरा चेन्नई वाली, हे सुंदरा चेन्नई वाली, तेरे होठों पे, तेरे होठों पे कश्मीरी लाली, हे सुंदरा चेन्नई वाली, हे सुंदरा चेन्नई वाली। वाह! क्या बात है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। अच्छा कितने हाँ गाने जी, इस फ़िल्म में? इसमें गाने मेन एक ये गाना है, तो उसके बाद में फिर बैकग्राउंड में एक दो गाने हैं। जी, गाने इसमें ज्यादा नहीं है एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल। चलिए संतोष जी हाँ जी, समय समय बहुत कम है नहीं तो हम ऐसे एक आध गाने और आपसे सुनते, लेकिन बहुत अच्छा जी लगा क्योंकि बहुत आपकी खूबसूरत आवाज़ है और आप लिखते भी बहुत जी, अच्छा, म्यूज़िक तो आप बहुत अच्छा देते हैं इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा थैंक यू। लगा आपसे बातचीत करके, हम और आपसे बात करना चाह रहे थे लेकिन समय की बंदिशें उसको निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया वक़्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू सर, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा, और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक सर। यू वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर संतोष सिंह धालीवाल से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।